हिमालय की तलहटी में बसा हुआ उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क। हरे भरे जंगल का एक बड़ा इलाका, एक ऐसी जगह जहां जीवन मौसम के हिसाब से चलता है और जंगल के पुराने नियमों से चलता है। दुनिया भर से लोग बंगाल टाइगर की कहानियों से आकर्षित होकर यहां आते हैं। यह पार्क भारत के पुराने स्वरूप की एक झलक है, एक फैला हुआ जंगल जिसमें अनगिनत राज छुपे हुए हैं। कॉर्बेट की प्रसिद्धि सिर्फ उसके शिकारी जानवर तक ही नहीं है, यह एक पूरा संसार है, अलग अलग तरह के लैंडस्केप्स का एक मिला जुला रूप जो कई तरह के जीवों के लिए घर बनाता है। यहाँ हवा ज्यादा साफ लगती है और नम मिट्टी और खिले हुए फूलों की खुशबू से भरी होती है। आवाजें जंगल का संगीत हैं। यह एक ऐसी जगह है जो दिल को मोह लेती है, प्रकृति की एक जीती जागती कहानी की किताब है। यह पार्क एक बड़े एरिया में फैला हुआ है जिसमें पहाड़, घास के मैदान और नदी के किनारे वाले इलाके शामिल हैं। रामगंगा नदी पार्क के बीच से होकर बहती है, उन जानवरों के लिए जीवन का स्रोत बन रही है जो इसके किनारों पर पानी पीने आते हैं। यह नदी पार्क के अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी है। यह जमीन को आकार देती है, लैंडस्केप हर मोड़ पर बदलता है। एक पल आप घने साल के जंगल में होते हैं और अगले ही पल आप खुले घास के मैदानों में होते हैं, जिन्हें चौरास कहा जाता है। कॉर्बेट आना सिर्फ छुट्टी बिताना नहीं है, यह जंगल के तरीकों की एक सीख है। यह पार्क प्रकृति में मौजूद नाजुक संतुलन की याद दिलाता है, एक ऐसा संतुलन जिसे समझने और बचाने का हमारा कर्तव्य है। यह एक ऐसी जगह है जहां आप विशाल तारों से भरे आसमान के नीचे खुद को छोटा महसूस कर सकते हैं और दुनिया के उस हिस्से से फिर से जुड़ सकते हैं जो अभी भी खूबसूरती से बेकाबू है। इस पार्क की कहानी एक अनोखे इंसान से जुड़ी है, जिम कॉर्बेट। उनका जन्म 1875 में नैनीताल में हुआ था और वो कुमाऊं क्षेत्र के जंगलों के बीच बड़े हुए। एक फेमस शिकारी होने के नाते विलेजर्स अक्सर उन्हें बुलाते थे आदमखोर बाघों और तेंदुओं को ट्रैक करने के लिए। वो जंगल को बहुत अच्छे से समझते थे और उसके प्राणियों का सम्मान करते थे। उनके कारनामे फेमस किताबों में लिखे गए, जिससे इंडियन जंगल रीडर्स के लिए जिंदा हो उठा। समय के साथ कॉर्बेट का विल्डरनेस के साथ रिश्ता बदल गया। उन्हें एहसास हुआ कि मैग्निफिसेंट एनिमल्स, खासकर बाघों को प्रोटेक्शन की जरूरत है क्योंकि उनके हैबिटेट्स छोटे हो रहे थे। उन्होंने अपनी राइफल छोड़ दी और एक कैमरा उठा लिया, कंजर्वेशन की वकालत करते हुए। उनका मानना था कि इन जानवरों को जीने का हक है और उनके लिए एक खास जगह तय की जानी चाहिए। उन्होंने एक प्रोटेक्टेड एरिया बनाने का समर्थन किया जहां वाइल्ड लाइफ पनप सके। 1936 में एक प्रोटेक्टेड एरिया बनाया गया जिसे पहले हेली नेशनल पार्क नाम दिया गया था। यह एशिया का पहला नेशनल पार्क बन गया जिसने इंडिया की नेचुरल हेरिटेज को प्रिजर्व किया। 1957 में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। उस इंसान को एक सही श्रद्धांजलि जिसके वाइल्ड के प्रति प्यार ने इसके निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी। वो एक शिकारी से गार्डियन बन गए, एक कॉन्जर्वेशनिस्ट जिनकी लेगेसी आज भी जिंदा है। यह पार्क उनके बदलाव का एक सबूत है और उनके इस विश्वास का कि इंसानियत को वाइल्ड के साथ कोएग्जिस्टेंस में रहना चाहिए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के जंगल हरे भरे रंग से भरे हैं, जहां ऊंचे और सुंदर सैल पेड़ सबसे ज्यादा हैं। ये जंगल घने और जिंदगी से भरे हैं जो अपनी कैनोपी के नीचे एक ठंडी छांव वाली दुनिया बनाते हैं। इनमें चलना या गाड़ी चलाना एक अलग ही दुनिया में जाने जैसा लगता है, जहां पुराने पेड़ साइलेंट सेंटिनल्स की तरह खड़े हैं। पार्क में 100 से ज्यादा अलग अलग तरह के पेड़ भी हैं और कई तरह की झाड़ियां, बांस और घास भी जो जमीन के हिसाब से बदलते रहते हैं। पौधों की यह डिवर्सिटी ही जानवरों की इनक्रेडिबल वैरायटी को सपोर्ट करती है, जो इस पार्क को अपना घर कहते हैं। उन्हें खाना, शेल्टर और अपने बच्चों को पालने के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट देती है। यहाँ के सभी जानवरों में बंगाल टाइगर ही अनडिस्प्यूटेड किंग है। कॉर्बेट दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स में से एक है और पार्क की हेल्थी पॉपुलेशन एक थ्राइविंग इकोसिस्टम का साइन है। अपने नेचुरल हैबिटेट में टाइगर को देखना एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है। ऑरेंज और ब्लैक स्ट्राइप्स का एक फ्लैश जो अंडरग्रोथ में साइलेंट ग्रेस के साथ चलता है। लेकिन पार्क जंगल के जेंटल जायंट्स, एशियाटिक एलिफेंट्स के लिए भी एक सैंक्चुरी है। रामगंगा रिवर के पास अक्सर हाथियों के बड़े झुंड देखे जा सकते हैं। नहाते, खेलते और पानी पीते हुए उनकी सोशल इंटरैक्शंस देखने लायक होती है। टाइगर्स और एलिफेंट्स के अलावा कॉर्बेट वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट के लिए एक पैराडाइज है। ग्रासलैंड्स कई तरह की डीर स्पीसीज का घर हैं।
जिनमें स्पॉटेड डियर, संबार और बाकिंग डियर शामिल हैं। लैंगर मंकीज और मैकाक्स आमतौर पर देखे जाते हैं। उनकी प्लेफुल एंटिक्स जंगल में एक लाइवली चार्म जोड़ती है। पार्क में लेपर्ड्स, स्लॉथ बेयर्स और वाइल्ड बोर्स भी रहते हैं। हालांकि ये जानवर अक्सर ज्यादा इलूसिव होते हैं और इन्हें देखना मुश्किल होता है। बर्ड वॉचर्स के लिए कॉर्बेट एक ड्रीम कम ट्रू है, जहां 600 से ज्यादा तरह के रेजिडेंट और माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो अपनी वाइब्रेंट कलर्स और ब्यूटीफुल सॉन्ग से हवा को भर देते हैं। पार्क में मौसम सीजन्स के साथ बहुत बदलता है, हर एक यूनिक एक्सपीरियंस देता है। समर्स काफी गर्म हो सकते हैं, लेकिन यह अक्सर वाइल्ड लाइफ साइटिंग्स के लिए सबसे अच्छा समय होता है, क्योंकि जानवर पानी के सोर्सेज के पास इकट्ठा होते हैं। मॉनसून सीजन जून से सितंबर तक पार्क को एक लश, वाइब्रेंट ग्रीन पैराडाइज में बदल देता है। हालांकि इस दौरान पार्क का ज्यादातर हिस्सा विजिटर्स के लिए बंद रहता है। विंटर में प्लेजेंट सनी डेज और ठंडी रातें होती हैं, जो जंगल को एक्सप्लोर करने के लिए क्लियर व्यूज और एक कंफर्टेबल क्लाइमेट देते हैं। हर सीजन लैंडस्केप को अलग अलग कलर्स में रंगता है, जिससे कॉर्बेट की हर विजिट एक नया और एक्साइटिंग एडवेंचर बन जाती है। कॉर्बेट की विशालता के भीतर कुछ जगहों का अपना एक खास आकर्षण है। ढिकाला, जो पार्क के बीच में है, शायद सबसे मशहूर जोन है। यहां से पाटली दून घाटी और रामगंगा जलाशय का शानदार नजारा दिखता है। ढिकाला के पुराने फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में रुकना एक ऐसी चाहत है जिससे आप जंगल में पूरी तरह डूब जाते हैं, शहर के शोरगुल से दूर। एक और खूबसूरत जगह कॉर्बेट फॉल्स है, एक छोटा लेकिन सुंदर झरना जो घने जंगल से घिरा हुआ है। बहते पानी की आवाज बहुत सुकून देती है, जिससे यह एक शांत पिकनिक के लिए और प्रकृति के करीब महसूस करने के लिए एक सही जगह बन जाती है। हालांकि इस खूबसूरत अभयारण्य को अपनी चुनौतियां झेलनी पड़ती हैं। पार्क की सीमाओं के आसपास बढ़ती आबादी वन संसाधनों पर दबाव डालती है। कभी कभी इससे इंसानों और वन्य जीवों के बीच टकराव होता है, क्योंकि जानवर भोजन की तलाश में पास के गांवों में भटक सकते हैं। शिकार हालांकि कम हो गया है, एक लगातार खतरा बना हुआ है, जिसके लिए वन रक्षकों से लगातार सुरक्षा की जरूरत है, जो दिन रात पार्क में गश्त करते हैं। कॉर्बेट जैसी बड़ी और विविध जगह की सुरक्षा करना एक लगातार प्रयास है, जिसके लिए समर्पण, संसाधन और स्थानीय समुदायों और आगंतुकों दोनों के समर्थन की जरूरत है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का महत्व कम करके नहीं आंका जा सकता। यह बंगाल टाइगर के अस्तित्व के लिए एक महत्वपूर्ण निवास स्थान है और कई अन्य लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए भी। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में यह भारत की संरक्षण सफलता की कहानी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पार्क एक हरे फेफड़े के रूप में भी काम करता है। इसके विशाल जंगल हवा को साफ करने में मदद करते हैं और क्षेत्र के मौसम को नियंत्रित करते हैं। लोगों के लिए यह शिक्षा और प्रेरणा का स्रोत है। हमें अपनी प्राकृतिक दुनिया की सुंदरता और महत्व के बारे में सिखाता है। यह हमें याद दिलाता है कि ये जंगली जगहें अनमोल हैं और उनका अस्तित्व हमारे अपने से गहराई से जुड़ा हुआ है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन से बढ़कर है। यह एक विरासत है जिसे हमें बचाना होगा आने वाली पीढ़ियों के लिए। यह आश्चर्य की जगह है, एक जीवित क्लासरूम और वन्यजीव संरक्षण के लिए आशा की किरण है। कॉर्बेट जाना एक ऐसा मौका है प्रकृति को उसके शुद्धतम रूप में देखने का और यह समझने का कि हमें इसे सुरक्षित रखने के लिए मिलकर काम क्यों करना चाहिए। जिम्मेदार पर्यटन और संरक्षण प्रयासों का समर्थन करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि बाघ की दहाड़ इन पहाड़ों में गूंजती रहे और भारत की यह जंगली धड़कन कभी फीकी न पड़े। यह एक ऐसा खजाना है जिसे बचाना चाहिए, एक वादा जिसे हमें निभाना होगा।